नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, जर्मनी, रूस और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है। असल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस समय जर्मनी में है और उन्होंने रूस और यूक्रेन को लेकर के एक बड़ी बात बोल दी है। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जर्मनी में है, वहीं दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी रूस पहुंचे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से डैमेज होने वाली है, इसका बड़ा एग्जांपल आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने किस तरीके से पूरी दुनिया को सस्ता माल बेचा है, लेकिन अब उसी सस्ते माल ने चीन को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले भारत और जर्मनी से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस समय जर्मनी में है और वहां पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की वार्षिक राजदूत सम्मेलन के दौरान उन्होंने टिप्पणी की और टिप्पणी ये की कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा संघर्ष है इसका समाधान निकाल सकता है। लेकिन ये खबर हाईलाइट तब बन गई जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर युद्ध इसका कोई समाधान नहीं है। हम चाहते हैं दोनों ही तरफ से शांति वार्ता हो और दोनों ही तरफ से शांति बढ़ती जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि हम इस चीज को लेकर के दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं और आने वाले समय में ओपनली भी कई बड़ी बातचीत की जाएंगी और हो सकता है कि आमने सामने बैठ करके दोनों ही पक्षों के साथ बातचीत से समाधान निकाला जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि हम तो चाहते हैं कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से विराम दिया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा कर चुके हैं। इस बात का जिक्र भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाधान युद्ध से नहीं मिलेगा और हमें लगता है कि बातचीत करनी जरूरी हो चुकी है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि हम हमेशा इस चीज के लिए तैयार हैं। अगर कुछ बड़े देश मिलकर के इस चीज में हमारा साथ देंगे तो डेफिनेटली हम इस युद्ध को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही अपने स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने क्वाड का जिक्र किया है, जहां भारत क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन इसको एक गठबंधन की तरह मानता है और क्वाड में रहकर के भारत इस शांति वार्ता में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बाकी ये तो बात हो गई सिर्फ भारत की। अगर हम इंटरनेशनली जाएं और इजराइल के थिंक टैंक की बात करें तो उन्होंने भी इस बात को माना है कि इस बीच भारत ही वो देश है, चाहे वो इजराइल और हमास हो या फिर रूस और यूक्रेन, इन दोनों ही पक्षों के बीच में शांति वार्ता करा सकता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत की इस तरीके से प्रेजेंट की जा रही ताकत के लिए आप कमेंट में जय हिंद लिख सकते हैं और एस जयशंकर के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में वो भी बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के जेम्स बॉन्ड नाम से फेमस अजीत डोभाल जी इस समय रूस पहुंचे हैं। असल में अक्टूबर के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। इससे पहले सभी देश अपनी सिक्योरिटीज इनहेंस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जानी है। इसी चीज को लेकर के भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी रूस पहुंचे हैं। वहीं कई एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि यह सम्मेलन रूस और यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए किया जा रहा है और इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की अनाउंसमेंट कर रखी है कि अगर इस समय इन दोनों ही देशों के बीच में कोई शांति करा सकता है तो वो है भारत, चीन और ब्राजील। ब्रिक्स की बात की जाए तो साल 2006 में इसे तैयार किया जाता है रशिया की तरफ से, लेकिन आज इसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मेंबर हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इन सभी देश मिलकर के आपस में कोऑर्डिनेशन करें और पीस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन पर फोकस किया जाए। लेकिन ब्रिक्स को लिमिटेड नहीं रखा गया है, इसे लगातार एक्सपेंड भी किया जा रहा है और इसमें हम कई अलग अलग देशों को शामिल कर रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, सो दैट ब्रिक्स एक ऐसी संस्था बनके न रह जाए जिसमें जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें सिर्फ 5 देशों का दबदबा है। हम नहीं चाहते कि ये इसी तरीके से रहे और आगे चल के इसकी भी आलोचना की जाए और इससे भारत को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि ब्रिक्स में सऊदी अरब, ईरान और यूएई ने पार्टिसिपेट किया है, जो एनर्जी के लिहाज से भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज नहीं कल ब्रिक्स इतनी बड़ी संस्था बन जाएगा जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल होंगे और ये कहीं ना कहीं यूएनएससी को कमजोर करने की ताकत भी अपने अंदर रखेगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी से सामने निकल के आ रही है। असल में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका के लिए यह साल अच्छा नहीं जा रहा। अमेरिका के अंदर छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां लगातार बैंकरप्ट होते चली जा रही हैं और बीते 8 महीनों के अंदर 452 कंपनियों का दिवाला निकल चुका है। पिछले 14 महीनों का डेटा निकाल करके देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि इस तरह की दिक्कत अमेरिका ने 2020 में देखी थी, जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। उस बीच अमेरिका
अमेरिका को इस दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल उस समय ये कहा जा सकता था कि अर्थव्यवस्था डेफिनेटली नीचे जा सकती है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये हाल देखा गया। लेकिन अब जब सारी चीजें सही हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी 8 महीनों के भीतर 452 कंपनियों का बैंकरप्ट हो जाना ये अपने आप में बड़ा नंबर बन जाता है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो इस साल अगस्त में करीब 63 कंपनियां, जुलाई में 50 कंपनियां और लगभग हर महीने में 50 से ज्यादा कंपनियां बर्बाद होते चली जा रही हैं। इसमें कई तो टेक्नोलॉजीज कंपनी है और कई तो हेल्थ केयर में काम करने वाली कंपनीज हैं। एक तरफ जहां इन दोनों इंडस्ट्रीज का मार्केट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर अमेरिका की इन कंपनियों को नीचे गिरता देख दुनिया भी सोचने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर होने वाली किसी भी चीज का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और अगर पिछले 15 सालों का अगर डेटा निकाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि साल 2010 में अमेरिका के करीब 827 कंपनियां दिवालिया हुई थी। उसके बाद आज 8 महीनों में करीब 400 से ज्यादा कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं। वहीं साल 2023 में करीब 634 कंपनियां बर्बाद हुई थी। बाकी पूरी दुनिया को सीख देने वाला, समझाने वाला अमेरिका अब इस पर क्या स्टेटमेंट देगा, आप खुद बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये चीन से सामने निकल के आ रही है। आप ये बात जानते होंगे कि चीन ने आज पूरी दुनिया में सस्ता माल एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। सिर्फ आज से नहीं बल्कि चीन एक लंबे समय तक अपनी इंडस्ट्रीज, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, जिसके बाद ये अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। चीन इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। चीन ने आज पूरी दुनिया में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन एक चीज के लिए और ज्यादा पॉपुलर है, वो है चीप क्वालिटी का सामान मैन्युफैक्चर करना और उसे एक्सपोर्ट करना। लेकिन अब चीन के यही लो क्वालिटी प्रोडक्ट अब उसकी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। चीन के अंदर इसी लो क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अराउंड 50% पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करने वाली फैक्ट्रीज पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। ये बात तो आप जानते होंगे कि चीन से आने वाले सस्ते माल को लेकर के सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया परेशान है। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक तबका है जिसके पास जरूरत भर के भी पैसे नहीं है, वो चाइनीज माल को खरीदता है। इसी वजह से चाइना की प्रोडक्ट की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती चली गई। लेकिन चाइनीज माल के बारे में एक चीज कही जाती है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। लेकिन इसी चीज को लेकर के साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अब चीन के खिलाफ लगातार आवाज उठने लगी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तमाम वो देश जो चाइना से इस क्वालिटी के प्रोडक्ट इंपोर्ट कराते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अब इन चीजों को इंपोर्ट ना कराया जाए, क्योंकि इससे कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। असल में कुछ बेसिक चीजें देखी जाए तो पहली चीज, चाइना यहाँ पर घटिया प्लास्टिक इस्तेमाल करता है, जिसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लोगों को गंभीर बीमार कर सकते हैं। और ये डिमांड थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम जैसे देशों के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि अब चाइना से इंपोर्ट पर कई प्रकार के रोक लगाए जा रहे हैं। भारत बीच में शामिल है। भारत तो पिछले कई समय से इन चीजों को रोक रहा है। चाहे भारत में चाइना से इंपोर्ट होने वाली दवाइयां हो या फिर खिलौने, लगभग सभी चीजों को भारत ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अभी भी कई इंडस्ट्रीज पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेन सेक्टर जहां टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, किचन वेयर, इन सभी चीजों को लेकर के अब इंपोर्ट्स रोके जा रहे हैं। फिलहाल चीन की इस बर्बादी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।